अंकल गली, द्वारकापुरी, इंदौर 10 फरवरी 2025 की दोपहर 3:25 पर रिकॉर्ड हुई सीसीटीवी फुटेज में पीयूष और खुशबू साथ में जाते नजर आते हैं। खुशबू के हाथ में जहां सफ़ेद रंग की पॉली बैग है, वही दोनों हाथों में मोबाइल फ़ोन थे। पीयूष के पास चलाने में बिजी था, लेकिन बेहद नॉर्मल सी दिख रही यह फुटेज कहानी के उस मोड़ की तरफ रुख ले रही है जहां अंजाम बेहद खौफनाक होने वाला था। उसी रात 11 बजे खुशबू की छोटी बहन के फ़ोन पर खुशबू को मैसेज आता है कि पापा से कहना वो घर लौटेगी, पर अभी नहीं। यह बात जब उसके फादर को पता चलती है तो वो घबरा जाते हैं, और यह डर लाजमी भी था क्योंकि दिन में तो वह उन्हीं के साथ आधार कार्ड ठीक कराने के लिए घर से निकली थी और उन्होंने खुशबू को कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास छोड़ा था। जब अचानक इस तरह का मैसेज पढ़ वह उसे कॉल करने लगे, लेकिन खुशबू का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार वालों ने सभी उसके सहेली, दोस्तों और जान पहचान वाले को कॉल करके यह जानकारी ली कि खुशबू वहाँ है या नहीं है। वह जहाँ जा सकती थी सब जगह उनके पापा ने फ़ोन करके पूछा, लेकिन खुशबू कहीं नहीं थी। लेकिन खुशबू की कोई खोज खबर नहीं थी। एक तरफ जहाँ फिक्र में डूबे घर वाले खुशबू के बारे में पता कर रहे थे, वही दूसरी तरफ खुशबू के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें आपत्तिजनक कुछ तस्वीर और वीडियो आती है जो एक कपल के इंटीमेट के साथ थे। इन सभी वीडियोज में लड़के का चेहरा तो इमोजी से कवर्ड था, लेकिन लड़की का चेहरा साफ नजर आ रहा था, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुशबू थी, और यह वीडियोज उसके ही नंबर से फॉरवर्ड हुए थे। इसकी जानकारी मिलते ही कॉलेज अथॉरिटी में हड़कंप मच गया। इन्होंने उस वीडियो को ग्रुप में से डिलीट भी करवा दिया था, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। आपको पता है ऐसी वीडियो और फोटोज कितनी जल्दी सर्कुलेट होती है और कितनी जल्दी डाउनलोड होती है। अब इस बात से अनजान खुशबू के पिता के पास अगले दिन यानी 11 फरवरी की सुबह खुशबू के कॉलेज से फोन आता है और उन्हें फौरन कॉलेज आने के लिए कहा जाता है। कॉलेज पहुंचकर जब उसके पापा को ये बात बताया जाता है कि आपकी बेटी का फोटो और वीडियो ग्रुप में है, तो एक पल के लिए उन्हें तो ये विश्वास ही नहीं हुआ था। उनके पापा को जब वो कॉलेज अथॉरिटी बताते हैं तो वो बोलते हैं उनके इस बात के बारे में उनको थोड़ा सा भी इल्म नहीं था, थोड़ा सा भी जानकारी नहीं था कि उनकी बेटी का फोटो और वीडियो ग्रुप में है। और ये बात उनको फादर को भी नहीं पता था कि उनकी बेटी का अफेयर किसी लड़के के साथ है। वो फिर से खुशबू को कॉल लगाते हैं, लेकिन फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ ही बता रहा था। खुशबू के पिता ने जब घर लौटकर परिवार को सारी बात बताई, तब खुशबू की बहन ने खुलासा किया कि खुशबू उसी के कॉलेज में पढ़ने वाला पीयूष के साथ रिलेशनशिप में थी। उसने फ़ोन कर बताया था कि पीयूष के साथ अपने क्लासमेट के बर्थडे पार्टी में जा रही है और रात 11 बजे तक लौट आएगी। अक्सर कपल एक दूसरे का राज अपने पेरेंट्स से छुपा लेते हैं, और यहाँ पर भी वही केस था। खुशबू के फादर पीयूष को जानते थे क्योंकि वह अक्सर नोट्स वगैरह लेने घर पर आता था, लेकिन उनकी बेटी का उससे किसी के साथ अफेयर होने का अंदेशा नहीं था। इनफैक्ट एक दिन उसके पापा खुशबू को बोलती है ये नोट्स वगैरह कॉलेज में ही ले दिया करो, घर पे किसी लड़के को बुलाने का जरूरत नहीं है। अब एक तरफ जहां खुशबू की कोई खोज खबर नहीं थी, वही दूसरी तरफ 10 फरवरी को पीयूष से मिलने उसके फादर इंदौर आए थे, और उनका प्लान अपने बेटे के साथ खाना खाने का था, लेकिन पीयूष ने काम में बिजी होने के बाद कहकर उनसे मिलने से मना कर दिया, जिसके बाद वो अपने बेटे से मिले बिना मंदसौर लौट गए। खुशबू के घर वाले खुशबू के साथ साथ पीयूष को भी कॉल मिला रहे थे, लेकिन बार बार उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। खुशबू की बहन लगातार ट्राई कर रही थी कि तभी कुछ देर बाद खुशबू के फोन पर रिंग जाने लगती है, और कई बार कॉल करने पर उसकी कॉल रिसीव की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से खुशबू नहीं बल्कि पीयूष बोलता है और कहता है कि अब थोड़ी देर में वह खुशबू से बात करवा रहा है, लेकिन उनकी एक बार भी खुशबू से बात नहीं हो पाई। देर शाम तक जब अपनी बेटी की कोई खोज खबर नहीं मिलती है, तो बढ़ती बेचैनी के साथ उन्होंने 11 फरवरी की रात 9:30 बजे पंडरीनाथ थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब इधर मिसिंग रिपोर्ट लिखाई जा रही थी और इधर उसका फोटो और वीडियो सारे रिलेटिव्स और दोस्त के पास पहुंच रहा था। इनफैक्ट ये भी हो रहा था कि ये जो फॉरवर्ड हो जा रहा था वो खुशबू के फ़ोन से ही हो रहा था। इनफैक्ट खुशबू के व्हाट्सएप स्टेटस पे भी यह पोस्ट हो रहा था। उसी रात पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल उस घर पर भी गया था जहां पीयूष किराए पर रहता था, लेकिन गेट पर ताला लगा देखकर वह मकान मालिक को किसी के आने पर कंफर्म देने की बात कहकर लौट गया। 13 फरवरी 2026 को द्वारकापुरी की अंकल गली में रहने वाले रेजिडेंट सुबह से ही तेज बदबू से परेशान थे। यह बदबू उसी गली के घर से आ रही थी
और लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया था। किसी अनहोनी की शंका को चलते मोहल्ले वालों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके थोड़ी देर बाद दौड़गापुरी पुलिस मौके पर पहुंच और जब वह घर में पहली मंजिल पर बने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के अंदर जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो एक लड़की का डिकम्पोज हालत में लाश मिलती है और उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं रहता है। बॉडी को देखकर और डिकम्पोज जैसा वो बॉडी था, पुलिस वाले को लगता है 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। उस कमरे में खून से सना रुमाल और बेडशीट, आधी पकी मैगी और बियर की कैंस भी मिले। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शिनाख्त के लिए उनके पिता को बुलाया गया, लेकिन बॉडी को डिकम्पोज स्टेटस में देख के उन्होंने उसके पैर में जो मोजे थे उसको निकाल लिया और उसके पिताजी को दिखाया। जब उसके फादर को दिखाया जाता है कि अब आपका बेटी के ही सॉक्स हैं, तो वह तुरंत पहचान जाते हैं कि हाँ, ये खुशबू का ही सॉक्स है। यह लाश उनकी बेटी खुशबू की ही थी और जिस घर में वह पाई गई थी वह रेंटेड रूम था पीयूष धनोटिया का। इस केस के डिटेल जितनी डरावनी है उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है वह वजह है मानसिकता, जो हमें ये सवाल पूछने पे मजबूर करती है और इंसान का अंदर का अंधेरा कितना गहरा हो गया है। क्या इंसानियत आज जिंदा रह गई है या वह मर चुका है? तो वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम बात करेंगे खुशबू और पीयूष का मर्डर केस, कैसे वो मर्डर केस करता है और कैसे वो पकड़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अंकल गली के इस घर में एक लड़की की लाश से हड़कंप मच गया था। पुलिस के साथ साथ मीडिया भी इकट्ठा हो चुकी थी। जिस बेटी की तलाश एक पिता कर रहा था उसका अंत इस हाल में होगा यह कोई बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता था। मौके पर पुलिस के फोर्स के साथ पहुंची एसआई सोनाली सिंह के लिए क्राइम सीन पर जाना डेली वर्क रूटीन का हिस्सा था, लेकिन इस केस में जिन चीज़ों से उन्हें रूबरू होना पड़ा वैसा अपने 8 साल के करियर में नहीं देखा। खुशबू की लाश गलने की कंडीशन तक पहुंच गई थी। शरीर से कपड़े गायब थे और जिस्म पर गहरे चोट के निशान थे। बॉडी को देखकर यह लग रहा था कि हत्या काफी बेरहमी से की गई थी और इसे अंजाम दिए कम से कम 48 घंटे से ज्यादा बीत चुका था। मंजर ऐसा था कि खुद सोनाली सिंह एसआई जो वहां पर थी उनकी आंखें नम हो गई थी। कातिल ने उसके सीने पे चाकू से इतना वार किया था कि वह चाकू पूरा तरह से मुड़ गया था और उसके बाद उन्होंने दूसरा चाकू का इस्तेमाल किया। यह दोनों चाकू और जो टेप होता है मुंह पे बांधने के लिए और खून से सना कपड़ा वहां पे पुलिस को बरामद हुई। बॉडी की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल टीम तक सहम गई। महिलाओं से जुड़े ऐसे जघन्य मामलों में मिनिमम 3 डॉक्टर का पैनल होता है और जनरली लिमिटेड सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ हालत देखते हुए डॉक्टर ने लगभग बॉडी का 12 सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किए। पुलिस को अब तक पीयूष की जो एक वक्त लापता था और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, क्योंकि क्राइम सीन पर खुशबू का भी फोन नहीं मिला था क्योंकि वह पीयूष के पास था। इसलिए पुलिस यह मानकर चल रही थी कि हो ना हो उसका फोन पीयूष के पास है। जहां क्राइम सीन पर एफएलए की टीम जांच कर रही थी, वहीं पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू किया और उसी में उन्हें 10 फरवरी की दोपहर लगभग 3:30 बजे पीयूष और खुशबू साथ नजर आए थे और उसी शाम 7 बजे पीयूष कंधे पर बैंग टांगे अकेले जाता हुआ दिखाई दिया। अब पुलिस की 2 टीमें मंदसौर और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में घेराबंदी कर पीयूष की खोज में लग गई। सीसीटीवी फुटेज में पीयूष के हाथ में 2 मोबाइल फोन साफ नजर आ रहे थे, जिसमें से एक जहां तक खुशबू का था, इसलिए पुलिस ने दोनों मोबाइल नंबर को कंटिन्यू सर्वेलेंस पे रख दिया था। आखिरकार इसका फायदा मिला जब पीयूष ने खुशबू का मोबाइल फोन ऑन किया। पीयूष का लोकेशन गोवा में ट्रेस हुई जो लगातार मूव हो रही थी। पीयूष गोवा से महाराष्ट्र के पनवेल और फिर मुंबई की अंधेरी पहुंचा, जहां फाइनली एमपी पुलिस मुंबई की मदद से 15 फरवरी को अर्ली मॉर्निंग में अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने बताया जब वो सादा वर्दी में पीयूष को चेस कर रही थी तो पीयूष को लगा कि कुछ लोग उसे लूटने आ रहे हैं, तो वो खुद को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ भागा और वहीं पे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में पीयूष का घर है। कमर्शियल मार्केट जोन में यह घर बना कुछ सालों पहले ही तैयार हुआ था, जहाँ पीयूष का परिवार लगभग 4-5 साल पहले शिफ्ट हुआ था और नीचे बनी दुकान पिता के करीब 7,000 महीने के किराए पर दे रखी थी। पीयूष के पिता
घनश्याम मंदसौर में किराने की दुकान चलाते थे। पीयूष घर का इकलौता बेटा है और उसकी 2 बहनें हैं। उसकी बड़ी बहन का हाल ही फिलहाल में सगाई हुई थी। पीयूष का जन्म रतनाम के पास बाजना गांव में हुआ था, जो उसका ननिहाल था, लेकिन उसकी पूरी पढ़ाई मंदसौर में ही हुई थी। लेकिन पिछले साल उसकी आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर जाने की जिद की और आखिरकार अगस्त 2025 के लास्ट वीक में उसे MBA कोर्स में एडमिशन दिलाया। 1 महीने बाद सितंबर 2025 के अराउंड पीयूष अपने पिता के साथ इंदौर आया और अरविंदो एरिया के पास एक रेंटेड रूम लिया, जहां उसका एक और लड़का उसका रूममेट था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पीयूष ने घर पे फोन करके बोलता है कि मुझे यह रूम चेंज करना है, क्योंकि उसका रूममेट हुक्का पीता है और नशे करता है। पिता ने यह सुन के उसको सलाह दिया कि बेटा कोई झगड़ा वगड़ा मत करो, तुम अपना अलग रूम रेंट ले लो। पिता ने उसके दोस्त से बात करके उसकी आधी रकम दिलवा दी और पीयूष ने एक पेइंग गेस्ट रूम रेंट पे ले लिया। लेकिन द्वारकापुरी में कब पीयूष ने एक मकान रेंट पे ले लिया यह किसी को पता नहीं था, न उसके परिवार वाले को यह बात पता था। पिता के मुताबिक उन्होंने तीसरे आदमी के द्वारा बात करवा के वह पेइंग गेस्ट लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था, उनके पिता को पता नहीं था यह पेइंग गेस्ट नहीं, यह एक बल्कि रूम रेंट पे वह पीयूष ले रहा था। पीयूष बोलने में शांत स्वभाव का था और चुपचाप रहने वाला व्यक्ति था। उसके दोस्त कम थे, वह किसी से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता था और वो कम ही अपने घर से बाहर निकलता था। वो अधिकतर अपने घर में ही रहना पसंद करता था। कहने का तो एक धार्मिक परिवार का बेटा, सिंपल सी जिंदगी और MBA का स्टूडेंट, लेकिन कहानी उतनी सीधी होती नहीं है जितना ऊपर से दिखाई देता है। इंदौर में MBA की पढ़ाई के दौरान ही पीयूष की मुलाकात अपनी बैचमेट 24 साल की खुशबू से हुई। लगभग 6 महीने पहले ही 24 सितंबर 2025 को दोनों पहली बार प्रॉपर्ली मिले और शुरुआत एक नॉर्मल क्लासरूम इंटरेक्शन से हुई। प्रैक्टिकल असाइनमेंट के दौरान पीयूष ने खुशबू की काफ़ी हेल्प की। नोट शेयर करना, प्रोजेक्ट समझाना, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना। धीरे धीरे एकेडमिक सपोर्ट या कब दोस्ती में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। कैंपस के अंदर हुई बातचीत कैंटीन तक पहुंच गई, फिर पर्सनल कॉल और लेट नाइट चैट तक। जो शुरुआत एक क्लासमेट वाली कंफर्ट से हुई थी, वह कुछ ही हफ्तों में इमोशनल और रोमांटिक अटैचमेंट में बदल गई। बाहर से देखा जाए तो यह 2 यंग MBA स्टूडेंट की एक मॉडर्न लव स्टोरी लगती है, लेकिन यहाँ से कहानी सिर्फ रिलेशनशिप तक सीमित नहीं रही। पीयूष खुशबू से शादी करना चाहता था और शादी को लेकर उसका ऑब्सेशन इस कदर था कि उसके एक सिंबॉलिक मैरिज सीन भी क्रिएट कर दिया। उसने कमरे में दिए जलाए और खुशबू के साथ उस दिए के साथ फेरे लेते हुए खुशबू को मंगलसूत्र भी पहनाया, जैसे वो अपनी दुनिया में खुशबू को वो अपनी पत्नी मान चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरुआत हुई। खुशबू चाहती थी उसे वो ओपनली एक्सेप्ट करे और परिवार वाले को बताए कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। यह कमिटमेंट का गैप धीरे धीरे टेंशन में बदलने लगा और पीयूष का नेचर भी थोड़ा सा बदलने रहने लगा। पुलिस जांच में सामने आई चैट में दिखाया कि वह हाईली पॉजिटिव और जेलस हो चुका था। उसे पसंद नहीं था कि खुशबू किसी से बात करे, चाहे वह उसका दोस्त हो, चाहे वो एक्स बॉयफ्रेंड हो या फिर उसका कोई क्लासमेट हो। उसका सोच शक तक सीमित नहीं था। उसका खुशबू का फोन का एक्सेस इसके पास पीयूष के पास भी था, जो हमेशा वो देखते रहता था कि कौन किसे मैसेज करता है और कब करता है, और वह यह भी देखता था कि वह कहाँ पे ऑनलाइन है। हर चीज उसके लिए ट्रिगर बनने लगी। खुशबू की छोटी बहन के मुताबिक उसका पर्सनल वॉलेट भी वो यूज करता था, जो पैसे के लिए वो यूज करती थी वॉलेट, वो भी उसके पास एक्सेस था। इसी वजह से खुशबू को अपना वॉलेट पासवर्ड चेंज करना पड़ा था। लेकिन पासवर्ड चेंज करने के बाद भी खुशबू से उन्होंने 1800 रुपया लिया था और कुछ महीने पहले ही उसने गुस्से से खुशबू का फोन तोड़ दिया और रिपेयर करने के बहाने उसका फोन अपने साथ ले गया। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह कंट्रोल था। एक पर्टिकुलर ऐप को लेकर दोनों के बीच बार बार झगड़ा होते थे। पीयूष को शक था कि खुशबू उस ऐप पर दूसरे लड़कों से बात करती है, लेकिन छोटी बहन ने पुलिस को बताया कि वह ऐप उससे अपनी सहेलियों से बात करने के लिए खुशबू के फ़ोन में डाउनलोड की थी और यह बात पीयूष को भी बताई, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसका शक उसकी रियलिटी से बड़ा हो चुका था। यही सब को लेके पीयूष हमेशा उस पर शक करता था और झगड़ा करता था। इसी सब के कारण खुशबू उससे 15 दिन से तक बात नहीं की और जब 15 दिन के बाद वह खुशबू मिलने गई उससे, तब उसका मर्डर हो गया। 15 दिन के बाद वैलेंटाइन डे वीक आ गया था और 10 फरवरी को पीयूष ने खुशबू को कॉल किया
इस बार खुशबू कॉल उठा लेती है और उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाती है जो उसका घर रहता है। पीयूष का ही रेंटेड कमरा रहता है। 10 फरवरी 2026 को जो हुआ वह अचानक नहीं हुआ, वह पहले से प्री प्लान था। पीयूष पहले से प्री प्लान कर चुका था अपने माइंड में कि खुशबू के साथ उसका इंटीमेट होगा, क्योंकि वह पहले से ही मार्केट से दवा खा चुका था इंटीमेट का, और उसने पहले से सोच रखा था खुशबू के साथ फिजिकल होंगे। और 15 दिन के बाद जब खुशबू उससे मिलने आती है तो जब उसको पता चलता है कि वह कुछ नहीं खाई है तो उसके लिए वो मैगी बना के देता है और दोनों साथ में मैगी खाते हैं, और साथ में वो आइसक्रीम भी लेकर आता है। इसलिए के दोनों के बीच में थोड़ा सा बहसा बहसी भी हुई। जब खुशबू को यह बताया कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूं, तो खुशबू ने बताया कि आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, आज मैं ये सब नहीं करूंगी। अब पुलिस के मुताबिक जो हुआ, पीयूष अंदर ही अंदर भड़क उठा, क्योंकि उसने खुशबू के साथ इंटीमेट होने का प्लान बना रखा था और इसी वजह से उसने पहले ही सेक्स बढ़ाने वाली दवा खा रखी थी। लेकिन खुशबू का यूं मना कर देना उसे एक रिजेक्शन की तरह दिखा। पीयूष ने अपना टोन बदला और खुशबू से कहा कि वह उसे सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन गिफ्ट देने से पहले उसके आंखों पे पट्टी बांधनी होगी। बदकिस्मती से खुशबू उसके लिए मान गई, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि यह सरप्राइज नहीं साजिश है। पहले पीयूष ने खुशबू के आंखों पर पट्टी बांधी, फिर बातों में फंसाकर हाथ और पैर भी बांध दिए। जब उसके पैर और हाथ दोनों बांध दिया और आंखों पे पट्टी बांध दिया तो खुशबू को कुछ गड़बड़ लगा और खुशबू ने जोर जोर से वहां पे चिल्लाना शुरू कर दी। पीयूष ने उसके सीने पे बैठ के मुंह पे कपड़े डालकर उसके साथ बलात्कार कर दिया, और उसके बाद उसके सीने पे बैठ के उसका गला जब तक दबाते रहा, जब तक वो मर नहीं गई तब तक उसका गला दबाते रहा। हैवानियत का दास्तां यहाँ तक भी नहीं रुकी। थोड़ी देर तक लाश के पास बैठने के बाद वह एक स्कूटी से एरिया में बियर शॉप से बियर लेकर लौटा, और पीयूष ने नशा करने के बाद भी खुशबू की डेड बॉडी के साथ अगले 2.5 घंटों तक गलत काम किया। और जब इतने में भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने खुशबू के सीने पर चाकू से इतने वार किए कि चाकू की ब्लेड टूटकर उसके सीने में ही धंस गई। अपनी हवस मिटाने के बाद पीयूष ने कपड़े बदले, खुशबू का मोबाइल फ़ोन अपने साथ लिया, रूम से बाहर से लॉक कर दिया और बैग लेकर रात में ही बस स्टैंड के लिए निकल गया। जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो इसका बोलना बहुत देखने लायक था। इसका इंटरव्यू आप लोग ने देखा होगा। वह हंसते हंसते कबूल कर रहा है कि हाँ, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा, और ऐसा हैवानियत उसके चेहरे पे साफ झलक रही थी। जिस रिलेशनशिप में आपको इनसिक्योर फील होता है, आर्गुमेंट होती है, फिर भी वह मेंटेन नहीं हो पाता है, तो वह एक फियर है। आप इस रिलेशनशिप में डर महसूस करने लगते हैं तो वो एक रिलेशनशिप नहीं बल्कि वो डर का माहौल बन जाता है। जब भी आपको किसी रिलेशनशिप में लगे कि मुझे खुशी नहीं हो रही है, मुझे डर का माहौल लग रहा है, मेरा फ्रीडम खोया जा रहा है, तो आप इस रिलेशनशिप से दूर रहें, क्योंकि यह आगे चल के बहुत ही घातक साबित होती है। यही केस खुशबू और पीयूष के केस में हुआ। उसका शक धीरे धीरे उसके ऊपर चला गया, वो उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। जिस रिलेशनशिप में ऐसा होता है अक्सर उसका अंत बहुत ही दुखद होता है। जिस रिलेशनशिप में आपको सोचना पड़े तो समझ जाइए ये रेड फ्लैग है। यह रिलेशनशिप उस मोड़ में नहीं जा रही है जहां आप सोचे थे। जैसे ही जिस रिलेशनशिप में आपको सोचना पड़ जाए कि मुझे खुशी नहीं हो रही है, पहले ऐसा था, उसी समय आपको वो रिलेशनशिप रोक देना चाहिए, क्योंकि आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू करने में आपको सिर्फ दुख ही मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप ये केस समझे होंगे कि पीयूष और खुशबू के केस में क्या हुआ, क्या शक के वजह से उनका मर्डर हुआ। तो आपको आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।